Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Now today I am going to explain class 11 chemistry chapter number 7, and today topic is RNA's concepts of the acid and the bases. According to the RNA's theory, the acids are the substance that dissolve in water to give H plus ion, and bases are the substance that produce hydroxyl ion OH minus in a aqueous state. सो आरएनएस के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं और वाटर में डिज़ोल्व होकर हमें H प्लस आयन देते हैं, जबकि बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद में OH माइनस आयन देते हैं. HX इज इक्वल टू H प्लस आयन प्लस X माइनस आयन एंड HX प्लस H2O इज इक्वल टू H3O minus ion plus X. Now the next is according to the Bronsted-Lawes theory, acid is a substance that capable of the donating a hydrogen ion, and bases are the substance capable to the accepting hydrogen ion. यदि हम ब्रॉन्स्टेड के बारे में स्टडी करें तो उनके अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन को डोनेट करने में समर्थ होते हैं, और बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकते हैं. इन शॉर्ट एसिड्स आर द proton donors and the bases are the proton acceptor. So according to Bronsted, जो एसिड्स होते हैं बेटे ये प्रोटीन को डोनेट करते हैं, प्रोटॉन को ये डोनेट कर सकते हैं, और बेसिस जो होते हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं. फॉर द एग्जांपल H2O व्हेन कंबाइंड विद NH3 द प्रोडक्ट इज NH4 प्लस आयन एंड OH माइनस आयन. सो यहाँ पर H2O और OH प्लस आयन के बीच में जो पेयर है वो कॉन्जुगेट पेयर है, और NH3 और NH4 के बीच में जो पेयर है वो कॉन्जुगेट पेयर है. नाउ लेविस एसिड एंड द बेसिस. लेविस के अकॉर्डिंग एसिड और बेसिस की क्या डेफिनेशन है बेटे कि अकॉर्डिंग टू लेविस ही डिफाइंड एसिड एज अ स्पीशीज विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, बेस विच डोनेट्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर. अकॉर्डिंग द लेविस जो एसिड है वो ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं, और जो बेसिस हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं. इन लेविस कॉन्सेप्ट एसिड डू नॉट हैव अ प्रोटॉन एट ऑल. लेविस के अकॉर्डिंग तो जो एसिड होते हैं उनके पास में प्रोटॉन नहीं होते हैं. इन बेसिस अ लोन पेयर इज़ प्रोवाइडेड इन अ सच केसेस. और इन केसेस के अंदर जो बेसिस होते हैं उनके पास में लोन पेयर्स होते हैं. BF3 does not have a proton but still act as an acid and react with NH4 by according is lone pair of electron. तो लेविस ने बताया कि जो BF3 है इसमें कोई भी प्रोटॉन नहीं होता है, और जो NH3 है ये भी इनके पास में लोन पेयर होता है, इसीलिए इस तरह का ये एक्शन क्रिएट करते हैं. Now ionization of the acid and the bases, always the stronger acids डोनेट अ प्रोटॉन टू द स्ट्रॉन्गर बेसिस. हमेशा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो अपना जो प्रोटॉन होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस को डोनेट करता है. स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट वेरी इजीली इन वाटर रिजल्टिंग इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ वीक बेस. जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बेटे वो वाटर के साथ में कंबाइन होते हैं, उनके साथ में केमिकल रिएक्शन करते हैं, और ये क्या करते हैं, ये वीक बेस को बनाते हैं. सो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एसिड हैव अ वीक कॉन्जुगेट बेसिस. इसीलिए जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं इनके कॉन्जुगेट वीक बेसिस के साथ में इनके पेयर होते हैं. एग्जाम्पल्स आर द प्रीकॉलिक एसिड एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा. तो यदि हम इनके एग्जाम्पल के एसिड स्टडी करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया हमारे पास में जैसे कि HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3. वीक एसिड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेसिस, और जो वीक एसिड होते हैं उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेसिस होते हैं, यानी इनकी जो पेयरिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ में होती हैं. एग्जाम्पल्स आर द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड द एसिटिक एसिड. यदि हम इनकी एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करें तो हमारे पास में एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल है, हमारे पास में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का एग्जाम्पल है. नाउ द नेक्स्ट इज द ionization constant and the ionic prediction.
In pure water, one water molecule donate the proton and act as an acid, and another water molecule accept a proton and act as the basis at the same time. यदि हम प्योर वाटर के साथ में एसिड और बेस के रिएक्शन के बारे में बात करें तो इन प्योर वाटर वन वाटर मॉलिक्यूल डोनेट प्रोटॉन, एक जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, अपना प्रोटॉन जो होगा उसको डोनेट कर देगा और एक एसिड के जैसे वो एक्ट करेगा। उसी के अंदर, उसी प्योर वाटर के अंदर जो अनदर वाटर मॉलिक्यूल है, यानी दूसरा वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक बेस की जैसे वहाँ पे रिएक्शन हमें देगा, वहाँ पे रिजल्ट हमें देगा सेम टाइम के अंदर। द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एज द डिसोसिएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज H2O प्लस H2O इज H3O प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। K इज इक्वल टू H3O प्लस आयन in a bracket plus OH minus ion present in a bracket upon H2O. Now the concentration of water is omitted from the denominator as water is a pure liquid and its concentration remain constant. Water is incorporated within the equilibrium constant to give a new constant Kw which is called the ionic product of the water. यदि हम वाटर के साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात करें तो ये Kw से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये एक आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के फॉर्म में हम इसे जानते हैं। Kw इज इक्वल टू H प्लस आयन ब्रैकेट OH माइनस आयन। W कैन बी डिस्टिंक्शन एज अ acidic, basic and the neutral solution by a relative values of H3O plus ion and OH minus ion is the concentration. For acidic, H3O plus ion is the greater than OH minus ion. For the basic, H3O plus ion is lower than OH minus ion, and in a neutral form H3O plus ion is equal to OH minus ion. Now the next is the ionization constant of the weak acid. यदि हम weak acid के ionization constant के बारे में बात करते हैं तो जनरल फार्मूला ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज गिवन बाय द फार्मूला। यदि हम जनरल फार्मूला के बारे में बात करें डिसोसिएशन ऑफ द वीक एसिड इज Ka इज इक्वल टू C स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस A इज इक्वल टू Ca स्क्वायर अपॉन 1 माइनस A। Ka is called the dissociation of the ionization constant। जो Ka है इसको हम ionization constant के नाम से जानते हैं। At a given temperature T, Ka is measure of the strength of an acid HX, that is the larger the value of the Ka, the stronger is the acid. It is as the dimensional quantity with all species of the concentration is 1 mole. Now the substitute equilibrium concentration into the equilibrium constant equation for the principal reaction and solve for A. Calculate pH by the formula pH is equal to minus log H plus ion. Now acid and the base strength. Strong acid are completely dissociation in water। जो strong acid होते हैं वो completely dissociate होते हैं वाटर के अंदर। देयर conjugate bases आर क्वाइट वीक। जो conjugate base होते हैं ये वीक होते हैं। वीक एसिड ओनली डिसोसिएट पार्शली इन वाटर। जो वीक एसिड होते हैं वो वाटर के साथ में पार्शली डिसोसिएट होते हैं। देयर द conjugate bases आर द वीक बेसिस। जो conjugate base होते हैं वो वीक बेसिस होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एसिड एंड द बेस स्ट्रेंथ। यदि हम एसिड और बेस के स्ट्रेंथ की बात करें तो इन एनी एसिड बेस रिएक्शन द इक्विलिब्रियम विल फेवर द रिएक्शन दैट मूव्स द प्रोटॉन टू द स्ट्रॉन्गर बेस। HCl in an aqueous state when combined with the H2O in a liquid state, the result is the product is H3O plus ion in an aqueous form and Cl minus ion. H2O is a much stronger base than chlorine minus ion, so the equilibrium lies so for the right K is not measured. In this condition K is the value of the K is very and the very large comparatively to 1. Ionization of weak bases। यदि हम weak bases के ionization की बात करते हैं then the equilibrium constant of the base ionization is called the base ionization constant and is represented by the Kb। तो जो ionization of the weak base है इसका जो हमारे पास में कांस्टेंट
आया है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Kb से रिप्रेजेंट करते हैं. सो Alternatively, if C is equal to initial concentration of base and A is equal to degree of the ionization of the bases, that is the extent to which the base ionize, then the equilibrium constant can be written as the Kb is equal to C square A square upon C 1 minus A is equal to C A square upon 1 minus A. The equilibrium constant for a net reaction obtained after adding two or more reactant equal the product of the equilibrium constant by the individual reaction. In cases of the conjugate acid base pair, K net is equal to K1 multiplied by the K2. Therefore K is the multiplied by into the Kb is equal to Kw, and pKa is multiplied by when pKb is equal to pKw is equal to 14. तो जो प्योर वाटर है उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, pKa is multiplied by when की pKb, जब Ka और Kb को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, pKw आता है एंड इक्वल टू द 14. Now some acid like oxalic acid, sulfuric acid, phosphoric acid have more than one ionization proton per molecule of the acid. Such acids are called the polybasic or polyprotic acid. Dibasic acid are those acids which have more than two ionizable proton, and a tribasic acid has more than three ionizable proton. तो यहाँ पे बताया गया बेटे कि जो डायबेसिक एसिड जो होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है, मतलब उसमें जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वो 2 आयनाइजेबल प्रोटॉन है, और ट्राइबेसिक एसिड जो होते हैं उनके अंदर 3 आयनाइजेबल प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, इससे भी ज़्यादा होंगे. देन हायर, मतलब इतने तो हैं 2 और 3 तो होंगे और इससे भी ज़्यादा वो हो सकते हैं. हायर ऑर्डर आयनेशन कॉन्स्टेंट आर स्मॉलर दैन द लोअर ऑर्डर आयनेशन कॉन्स्टेंट. Hence, it is difficult to remove a positively charged proton from a negatively ion due to the electrostatic force. Now, the next is the polyprotic acid, and I will be explain this topic the next part of this chapter. Thank you very much, students.